नवोदय उन्हीं को मिलती है जिनके प्रिपरेशन में जान होती है। बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सिर्फ प्रीवियस ईयर और कुछ स्पेशल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से ही सिलेक्शन होती है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि अब तो एग्जाम डेट भी आपको पता चल ही गया होगा कि 7 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो अब इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे रखोगे, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ना है, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। मैं इस समय खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। सो ओके मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं इन सभी को आप ध्यान से सुनिएगा और हो सकेगा तो इसको आप कॉपी पेन पे लिख भी लीजिएगा कहीं, ताकि आपको याद हो सके। और मैंने नवोदय विद्यालय के टाइम टेबल पे भी वीडियोस बना चुका है और भी कई चीज़ों पे मैंने वीडियो बना चुका है, तो आप एक बार जरूर मेरा चैनल चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको और भी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियोज मिल पाएंगी। साथ ही साथ मैंने कट ऑफ पे भी बना दिया है, यानी कितने नंबर चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में अपने चैनल पर बता चुका है, तो वो सभी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। स्पेशली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि एक महीने में जो आपकी प्रिपरेशन है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा सके, एकदम मतलब बूम आ सके, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए। सो मेरे दोस्त, अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा एक कोटेशन से शुरू करता हूं कि कॉन्फिडेंस एंड हार्डवर्क इज द बेस्ट पावरफुल मेडिसिन टू किल द डिसीज कॉल्ड फेलियर। यानी जो कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क होता है वो एक ऐसा दवा है जिससे कि आप फेलियर को मात कर सकते हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है यही हार्डवर्क है। क्योंकि देखिए, अभी तक आप एक नॉर्मल पढ़ रहे थे, नॉर्मली आपको 2 घंटा पढ़ने का मन किया तो आपने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ने का मन किया 3 घंटा पढ़ा, आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने का मन किया तो किया, नहीं मन किया तो आपने नहीं किया। लेकिन नहीं, अब इन सभी चीजों से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब हार्डवर्क आपके लिए जरूरी हो गया है। अब कम से कम आपको 5 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए। दिन में कम से कम आपको 2 मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इतना सभी चीजें आप नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस घटते जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि जो बच्चा नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होगा और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, इनके बीच में एक ही चीज का डिफरेंस होगा और वो होगा रिवीजन, कि किसने कितना बार रिवीजन किया है, कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है, इन सभी चीजों का। तो इसलिए अब आपको झोंकना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान में रख लो कि आपको सुबह एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है, जब भी मॉडल पेपर सॉल्व करो 2 घंटा का आपको टाइमर लगाना है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप अलार्म लगा लो 2 घंटे के लिए। मोबाइल नहीं है छोड़ दो, ठीक है, घड़ी होगा घर में, घड़ी में देख लो टाइम कि 2 घंटे तक मुझे उठना नहीं है, पानी पीने भी नहीं जाना है, 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठो। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 1-1 घंटे में अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, 1-1 घंटे में। आपको विश्वास नहीं होगा तो उन सभी बच्चों को हराना है। अब आप बोलोगे वो क्यों 1-1 घंटे में कर लेते हैं? अरे भाई, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रैक्टिस किया है, इसीलिए वो आज 1-1 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब आपको शुरू करना है, लेकिन एक्चुअल में प्रिपरेशन करना अब आप शुरू किए हो, तो अब आपको अपना टाइमिंग घटाना है। जितना ज्यादा आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी टाइमिंग घटेगी। और आपके इसी मॉडल पेपर की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि कई बच्चों का कंप्लेन रहता है कि हमें मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप जेएनवी पाठशाला का मॉडल पेपर खरीद सकते हो। सिर्फ 69 रुपीज में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 30 मॉडल पेपर उसमें रहेगा और उसमें 7 प्रीवियस ईयर रहेगा। साथ ही साथ आपको OMR शीट भी दिया जाएगा। तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करो और पता करो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जेएनवी पाठशाला का ही ये बुक परचेस करो, आपको कहीं से भी मिल रहा है तो वहां से परचेस करो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट है तो उसको सॉल्व करो। एक प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, जितना बार हो सके उतना रिवाइज कर लो। मतलब इतना पढ़ लो कि प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो तो आपको लगे यार इसका आंसर ये हो जाएगा। इतना पढ़ना है आपको, इतना अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास कोई भी बुक होगा, रिहंत का होगा, विद्यासागर का होगा, उपकार का होगा, किरण का होगा, किसी भी पब्लिकेशन का होगा, उस बुक को कम से कम फिर से रिवाइज करो 2 बार 3 बार। अगर अभी तक आपने सिर्फ 2 बार रिवाइज किया है तो फिर से शुरू से सभी चैप्टर्स के, मैथ के सभी चैप्टर्स को लगाओ, रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ। मतलब एक-एक चीज को आपको इतना रिवाइज कर लेना है, इतना रिवाइज कर लेना है कि मतलब हद हो जाए भाई, एकदम एक-एक चीज आपको कंठस्थ होना चाहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। उसको भी मैं कोटेशन से शुरू करूंगा, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगत की ही बात करो, नौ साहस नौ कर्मठता से हर असफलता को मात करो। देखो, अभी तक आपको कंफ्यूजन था कि एग्जाम डेट कब आएगा, सिर्फ इसी कंफ्यूजन में न जाने आपके 2-2.5 महीने बर्बाद हो गए। लेकिन नहीं,
अब आपको पता है कि 7 अगस्त आपको दिखाई देना चाहिए, आपको बार बार याद आना चाहिए कि 7 अगस्त सिर्फ मेरे पास 29 दिन बचे हैं। आपको अगले दिन याद आना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 28 दिन बचे हैं, सिर्फ 27 दिन बचे हैं। जब एक एक दिन आप घटाओगे ना, तब आपको एहसास होगा, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा, तब आप पढ़ोगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी है, यानी रेगुलरिटी और मोटिवेशन। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दो। आपको खुद को मोटिवेट करना है, हमेशा रेगुलर पढ़ना। ये नहीं कि आज आपने ये वीडियो देखा और मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, बस चार्जअप हो गए और आज 6 घंटा पढ़ लिए, आज आपने 2 के जगह पे 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। नहीं भाई, मैं ऐसा आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको डेली के डेली 2 ही मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो 2 ही सॉल्व करना है। आपको डेली अपना जो मैथ का सिलेबस जो बाकी है उसको पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको पढ़ना है तो उसी को पढ़ना है। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहा हूं। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 तरीके के छात्र होते हैं, 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऐसा छात्र होगा, ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने मतलब अपना बुक भी पढ़ लिया होगा, पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया होगा, साथ ही साथ उसने मॉडल पेपर वगैरह भी पहले से ही सॉल्व कर लिया होगा जब आप एग्जाम डेट की चिंता कर रहे थे उस समय, और साथ ही साथ उसका भी मतलब ओवरऑल लगभग उसका सभी चीजें कंप्लीट है। और एक दूसरा छात्र होगा, तो जो दूसरा छात्र होगा उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि उसने पढ़ तो लिया है पूरा सिलेबस, लेकिन अभी भी उसने मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस से कभी किया ही नहीं उसने कभी OMR शीट अभी भरा ही नहीं है। तो ये एक दूसरा छात्र हो गया। और एक तीसरा छात्र हो गया जिसने कि भाई अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, अभी उसको सिलेबस में ही डाउट है, अभी उसको कुछ चैप्टर्स जो है मैथ के वही नहीं आ रहे हैं, अभी उसको उसी में डाउट है। तो अब आप देखो, आप अपने आप को जज करो कि आप किन में से हो। अगर आप पहले और दूसरे में से हो तब तो आपके लिए सही है, तब तो आप खींच ले जाओगे, लेकिन अगर आप तीसरे वालों से हो तब आपके लिए गड़बड़ी हो सकता है, तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अभी आपको पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मॉडल्स पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, सभी चीजें। अगर आप दूसरे कैटेगरी में से हो तो आप क्या करोगे, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहो और साथ ही साथ आपके जितने भी मैथ के चैप्टर्स बच्चे हैं जिनको आपने रिवाइज नहीं किया, जिनको लगता है कि आपको फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ो। लेकिन अगर आप तीसरे कैटेगरी से हो तो आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि यार मेरा तो यार सब कंप्लीट है, मैं तो यार पास हो जाऊंगा। नहीं भाई, गलती हो जाएगी। अभी भी आप ढूंढो कि आप में क्या कमियां है। बार बार मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके 1 नंबर भी कम आ रहा है, अगर आपके 80 में से 79 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 1 क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, 1 क्वेश्चन को लेकर के सोचो, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बिना आंसर देखे हुए, तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। इस तरीके से आप सॉल्व करो कि कह दो इस दुनिया से कि तुम अपनी कहानी अब खुद लिखोगे, कि कह दो इस दुनिया से कि तुम अपनी कहानी अब खुद लिखोगे। नवोदय में सिलेक्शन तुम खुद की मेहनत के दम पे पाओगे, लेकिन हार नहीं मानोगे। तो मेरे दोस्त, इसी के साथ बढ़ते हम अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, और इसको आप ध्यान से समझो। इसमें क्या करना है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 4 प्रकार से बांटना है, यानी 4 टाइप्स में उसको आपको डिवाइड करना है। आप क्या करना कि कॉपी का पेज लेना और उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना, वहां पे मतलब पेन से लाइन खींच देना। अब उसमें A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप इस तरीके से बना लेना। और आपको अब फिल्टर करना है, आपको A टाइप में उन सभी चैप्टर्स को रखना है। आप मैथ का अलग बनाना, रीजनिंग का अलग बनाना, और जो आपका लैंग्वेज होता है उसके लिए मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आप देखो, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग अलग बनाना। अब आप देखो क्या करो, पहले जो आपका A टाइप वाला है उसमें आप उन सभी चैप्टर्स को रखो जो आपका पूरा का पूरा क्लियर है, यानी जिसमें कि लगभग आपको कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए आप आराम से लगा सकते हो। अब रहा B टाइप में, B टाइप में उन सभी को लगाओ जैसे कोई चैप्टर्स है, चैप्टर्स में से 70 से 80% आपने पढ़ चुका है, मतलब कोई चैप्टर जैसे लगभग कि आपको सभी चीजें आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है उसके जो कि मतलब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी उसको आप थोड़ा सा टाइम ले करके मतलब अच्छे से अगर सॉल्व करो तो सॉल्व कर लेते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। तीसरे टाइप में आपको उन सभी चैप्टर्स को रखना है जिसको कि आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, मतलब आपको अभी रिवीजन की जरूरत है और आप उसके कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कर लेते हो, लेकिन अभी भी आपको उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और C टाइप और D टाइप में आपको उन सभी चैप्टर्स को रखना है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, उन सभी को रखो और इन सभी को पढ़ो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, यानी गद्यांश के बारे में, जिसको आप अनसीन पैसेज बोलते हो। देखो, गद्यांश से रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। और नहीं तो धमाका स्टडी ने भी इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो आप उनके चैनल पे जाकर के देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आई बटन में मैंने लिंक दिया है, यहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हो। उन्होंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपको गद्यांश को बारीकी से सॉल्व करना है। और मेरे दोस्त देखो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई
मुझे नहीं लग रहा कि इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगा। अगर इन सभी चीज़ों का आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक तो आप कर ही दिए होगे, ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन इसको अपने सभी दोस्तों के पास जो भी नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं सब जगह फैला दो। साथ ही साथ जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हो सभी जगह इसको भेज दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और इस नवोदय को सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।